फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आने पर जैसे हमारे पहनावे और हमारे खान पान में बदलाव होता है, वैसे ही घर की साज सज्जा में भी कुछ बदलाव करना ज़रूरी होता है। ये बदलाव हमें ठंड से तो बचाते ही हैं, साथ ही घर को भी विंटर लुक देते हैं। और सर्दियों में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घर को गर्म रखने के लिए हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेहत के लिए भी सही नहीं होती और बिजली का बिल बढ़ता है सो अलग। तो गाइस देखो, विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, तो घर में भी और खुद में भी बदलाव लाने पड़ते हैं और घर को भी बदलना पड़ता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस करने से घर एकदम से अलग सा बदल सा जाता है और थोड़ा सा गर्माहट जैसे जब हम कोई चीज़ ऐसे देखते हैं, जैसे गर्म कपड़े देखते हैं, वूलन देखते हैं, तो गर्माहट का एहसास होता है। इसी तरह से अगर घर में भी थोड़े से इसी तरह से चेंजेस कर दिए जाएँ तो घर में भी गर्माहट का लुक रहता है, कोजी लुक रहता है, जिससे कि बाहर का तापमान उतना असर नहीं करता है। थोड़े से चेंजेस मैंने भी किए हैं अपने घर में। कुशन्स कवर बदलना, जैसे कि बेडशीट बदलना, फ़र्श हैं उनके ऊपर कारपेट बिछा देना, अपने खान पान में भी बदलाव रखना, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेना, जैसे सूप लेना, चाय वगैरह, इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें से हमारी बॉडी वार्म रहती है और ठंड का एहसास उतना नहीं होता है। और जब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, तो हम इस मौसम को भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं और बहुत रिलैक्स होकर के रह सकते हैं। तो देखिए, मैं चाय पी रही हूँ, अभी चाय की बात हुई थी। चाय ना बहुत स्फूर्ति देती है थोड़ी बहुत तो ले लेनी चाहिए विंटर्स में। मेरे यहाँ तो चाय बहुत पसंद की जाती है। चाय से ही सुबह होती है, ऐसा समझ लीजिए। सबसे पहले सुबह उठ के चाय बनती है, उसके बाद सारे काम होते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो गाइस, इस तरह से आप रूम में कैंडल भी जला सकते हैं। जो कैंडल क्या होती है, कैंडल जलने से एक तो खुशबू आती है, ठीक है। एरोमा कैंडल अगर आप लेते हैं तो एक तो खुशबू आती है और दूसरा जो रूम होता है ना, वो वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्माहट सी महसूस होती है। अगर आपको ये लगे कि कैंडल जलाने से वेस्ट होगी, रोज़ रोज़ कौन कैंडल जलाता है, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है कैंडल में, क्योंकि कैंडल हम जलाते हैं तो वैक्स निकलती है और वैक्स का हम रीयूज़ करके दोबारा से कैंडल बना सकते हैं। तो इतना वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि हमने ऑयल जलाया, ऑयल ख़त्म हो गया, घी का दिया जलाया तो वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन वैक्स बची रहती है और वैक्स हम बार बार इसे रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसकी रिसाइकलिंग होती रहती है। तो ये अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी रूम में कैंडल भी जला लें, जिस रूम में या फिर डाइनिंग एरिया में इस तरह से कुछ कैंडल वगैरह जला लें, जिससे कि गर्माहट भी रहेगी और अच्छा भी रहता है। मुझे ना विंटर्स का सीज़न बहुत पसंद है, बहुत अच्छा। सारे सीज़न में मुझे अच्छा लगता है विंटर्स का सीज़न। हाँ, सर्दी ज़रूर लगती है, थोड़ा काम करने जब जाओ ना तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब एक बार आप जुट जाओ ना काम में तो सर्दी भी दूर भाग जाती है। तो देखो, मेरे कपड़े भी निकल आए, मेरी जैकेट वगैरह निकल आई हैं। काफ़ी कंफर्टेबल होती है, हल्की होती है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है, सर्दी नहीं लगती है। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये देखो, इसमें पॉकेट भी होती है। ये देखो, जब आपको ठंडी लगे हाथ पॉकेट के अंदर कर लो। सभी के कपड़े निकल आए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अब सर्दी भी बढ़ रही है। तो बस करते हैं घर में कुछ चेंजेस और दिखाते हैं आपको अपना ये वीडियो। ठंड के मौसम में भले ही आप स्वेटर और जैकेट पहनकर शरीर को वार्म रखते हैं, लेकिन घर की दीवारें, फर्श, चेयर, सोफाज ठंडे ही रहते हैं। तो गाइस, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनकी बदौलत आप अपने घर की को स्टाइलिश भी बना सकते हैं, यानी कि स्टाइलिश लुक दे सकते हैं और घर के गर्माहट को भी बरकरार रख सकते हैं। तो बस देखिए, मैं काम करने जा रही थी, तब तक मेरी नज़र इन कार्टून्स पर पड़ गई। ये मैं चित्रकूट से लाई थी, बहुत अच्छे हैं। जब भी मेरा मन करता है मैं इनको नीचे से, इनमें एक धागा लगा हुआ है और उसको जब धागे को खींचते हैं तो उनके हाथ और पैर दोनों ही मूव करते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये और अच्छा लगता है इनके साथ खेलना भी। तो चलिए दीवान को खोलते हैं और दीवान से निकालते हैं अपने रखे हुए कंबल, जिनको रख देते हैं गर्मियों में और अब विंटर्स में इनको फिर से निकालना है। तो देखिए, दरी है, कालीन है, फर्श है, वो सारे मेरे दीवान में रखे रहते हैं, जिससे मुझे पता रहता है कि इसमें सारा सामान रखा हुआ है। और ये जो कंबल है ये तो हमेशा विंटर्स में ही निकलते हैं, लेकिन फ़र्श वगैरह जो है, फ़र्श है, दरी है, कालीन है, ये तो किसी ओकेशन पर भी निकल आते हैं या आपके घर में कोई प्रोग्राम रहता है तब भी ये सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो ये देखिए, इकट्ठे हो गए हैं सारे कपड़े
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको मैं कैसे यूज़ करूँगी और कहाँ कहाँ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखो इस तरह से जो मेरे कपड़े थे वूलन्स के वो मैंने निकाल लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा वूलन्स नहीं होते, प्योर वूलन नहीं है, ये सिंथेटिक कपड़े के साथ मिल करके सिंथेटिक धागा है इसमें और हल्का सा वूलन भी है, लेकिन ये सॉफ्ट रहता है और ये बहुत काम का भी है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, जब बेडशीट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सोफ़ास के इसके कवर बना सकते हैं। बहुत सारी तरह ये यूज हो जाता है। मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं इसे किस तरह से इसे यूज़ कर रही हूँ। एक ये देखो नया आया था अभी, ये देखो। तो ऐसा कंबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंबल तो बहुत पतला रहेगा। विंटर सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं तो मोटे मोटे कंबल चाहिए हमें हमारी सर्दी को रोकने के लिए। और तो उसके लिए ये बेडशीट का बहुत अच्छा काम करेगा, बेडशीट का बहुत अच्छा काम करेगा। और आप इसे कुशन कवर भी बना सकते हैं, आप पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास रखे, मैं दिखाऊंगी अभी इनको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। विंटर्स में दूसरी समस्या क्या होती है, फर्श बहुत ठंडा होता है। कुछ इस तरह से दरी आती हैं, कालीन आते हैं, वो आप इस तरह से उन पर जहाँ जहाँ फर्श आपका खाली रहता है उस पर आप बिछा सकते हैं, तो इससे कि फ़र्श ठंडा नहीं होगा और चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दीवान को ही देते हैं कोजी लुक। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो चादर बिछी हुई है कॉटन की है, इसे हटा देना है। कवर डला रहेगा क्योंकि कवर तो नीचे साइड रहेगा। कॉटन के कपड़े इस मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं तो अवॉइड करने चाहिए। चादर हमेशा ही जैसे कॉटन की हम यूज़ करते हैं तो कॉटन और रेशमी चादर को यूज़ करने से बचना चाहिए। विंटर्स में थोड़ा सा वूलन कपड़े की जो चादर होती है उनका यूज़ करना चाहिए, या फिर ये सभी के घरों में छोटे छोटे पतले से कंबल होते हैं तो इनका भी आप यूज़ बेडशीट की तरह कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अपने बेड को कोजी लुक देने का। तो इस तरह से थोड़े वेलवेट वाले जो कुशन कवर हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, थिक फैब्रिक वाले कुशन का यूज़ कर सकते हैं जो देखने में भी सुंदर लगते हैं और देखने में ही गर्माहट देते हैं। तो इस तरह से वेलवेट है या फिर सनील है या फिर थोड़े से थिक फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं ना, उनका यूज़ पिलो कवर में या फिर कुशन कवर में करना चाहिए। तो ये देखिए मेरा दीवान तो सही हो गया है और अब मैं अपने बेडरूम की चादर को बदल रही हूँ। ये भी मेरा एक पतला सा कंबल है, उसको मैं चादर की तरह ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा भी होगा। और ये देखो एक छोटा सा कंबल है पुराना पतला, तो इसे के मैं कुशन कवर बनाऊंगी और इसी के मैं बनाऊंगी पिलो कवर, तो उसको मैं यूज़ करूँगी। तो बहुत सारे कंबल रखे हुए हैं और ज़्यादातर सभी के घरों में इस तरह के कंबल होते हैं। तो ये देखो दोनों मेरे पिलो कवर बन गए हैं और मैंने उनको लगा दिया। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल, और बनाना भी बहुत आसान है। मैं बता दूंगी आपको किस तरह से इनको बनाना है, कैसे इनका कंबलों का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है फर्श को कवर करने की। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा सोफ़ा डला हुआ है वहाँ पर मुझे ये कालीन, या फिर कालीन तो नहीं है, ये पतला वाला कारपेट है और इसको मैं यहाँ पर बिछा दूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। तो इस पर मेरा पूरा सोफ़ा रख जाएगा और टेबल भी रख जाएगी, तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका। तो ये देखो सारा सामान मैंने वहाँ से हटा दिया था और उसके बाद इसे बिछाया, तो बहुत सुंदर लग रहा है। कलर भी देख रहे हैं आप, डार्क शेड है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस फर्श को बिछाने के बाद जब मैंने सोफ़ा रखे और टेबल लगाई तो बहुत ही सुंदर लुक आया, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताइए आपको कैसा लगा। और यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं, तो फिर पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पर ये बिछाना था। कालीन इस बार मैंने यहाँ नहीं बिछाया, कालीन मेरे रूम में बिछा हुआ है। मैं दिखाती हूँ भी आपको। इस तरह से जो मैट होते हैं, डोर मैट होते हैं, वो भी बहुत काम के होते हैं बेड के पास। और ये तो हाथ का बना हुआ है पुरानी साड़ियों का, इसे मम्मी ने बनाया था। और ये देखो जो कालीन है मेरा, वो मैंने बेड के सामने डाल रखा है, तो वहाँ भी खड़े होकर के काम करना होता है। सामने मिरर लगा हुआ है तो उधर सब लोग खड़े होते हैं। कालीन के एक साइड में मैंने देखो फ्लोर सोफ़ा जैसा बना दिया है, जहाँ पर जैसे कभी कभी मन नहीं करता है ऊपर बिस्तर पे बैठने कर कुछ खाने का, तो नीचे बैठ कर के आप आराम से खा सकते हैं। और ये देखो पोगो बैठे हुए हैं आराम से, ये फर के बने हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इनको देखकर ही गर्माहट होने लगती है। तो ऐसी चीज़ें भी अपने रूम में रखें जिसे देख कर ही कि लगे कि हाँ वास्तव में विंटर्स हैं, और एक उनको देख कर के अच्छा लगे। तो ये देखो मेरा रूम बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी सोफ़ा की। सोफ़ा को मैंने अपनी एक पतली वूलन बेडशीट से कवर किया है, और ये बड़ी बेडशीट थी तो इसके मैंने कवर ही बना दिए हैं।
मैं अभी आपको एक दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी कि इन्हें मैंने कैसे बनाया है। बहुत आसान है इसे बेडशीट से इस तरह से कवर बनाना। तो ये बड़े सोफ़ा के लिए बनाया है और दोनों मेरे छोटे सोफ़ा भी इसमें कवर हो गए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर लगे हैं ये और देखने में ही अलग लग रहे हैं। वेलवेट वाले आप कुशन कवर रख सकते हैं, कोई थिक फैब्रिक वाले कुशन कवर रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ये तीनों सोफ़ा इससे कवर हो गए हैं और इसको मैंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से सिला है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने इसमें उसकी स्टिचिंग नहीं डाली है। तो इस तरह से आप भी इस तरह की जो वूलन बेडशीट होती हैं उनका यूज़ करके अपने सोफ़ास को कवर कर सकते हैं, कुशन बना सकते हैं, पिलो बना सकते हैं। बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो मेरा ये देखो लिविंग रूम का एक एरिया चेंज हो गया है बिल्कुल अपना कोजी लुक देने के लिए और इन्हें देखकर ही गर्माहट होने लगी है। जब घर में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो लगने लगता है कि सीज़न चेंज हुआ है या फिर त्यौहार कुछ फेस्टिवल आते हैं तो उनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो लगने लगते हैं कि हाँ फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए इस वजह से कुछ बदलाव करना है। और मेरी तो आदत है, मैं बदलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ों को इधर से उधर करती रहती हूँ। एक जैसी चीज़ें देख देख करके तो मैं बोर हो जाती हूँ, इस वजह से मैं उनकी दिशा को बदलती रहती हूँ। कभी कभी सोफ़ा को दूसरी जगह डाल देती हूँ, दीवान को इस तरफ डाल देती हूँ, कभी बेड को चेंज कर देती हूँ, उन पर बिछे हुए थ्रो या फिर कवर हैं उनको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से जो चेयर होती हैं उनको भी अगर आप कवर कर देंगे तो वो ठंडक नहीं देंगी, क्योंकि चेयर जो होती हैं बहुत प्लास्टिक की होती हैं तो वो बहुत ठंडी होती हैं। तो इस तरह से आप कोई भी गद्दी बना करके उनके ऊपर डाल सकते हैं, पीछे से कुशन लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ठंड से बचने का, क्योंकि आप इस तरह से जब चेयर पर बैठते हो ना तो बहुत ठंडी लगती है। तो इस तरह से आप गद्दियाँ डाल करके उनको कवर करके रख सकते हैं। ये गद्दियाँ भी मैंने घर पर ही बनाई हैं, मैं आपको अगले वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं मेरे आइडियाज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब बात करते हैं पर्दों की। कर्टन्स जो होते हैं ना वो विंटर्स में थोड़े भारी और थोड़े डार्क कलर के लेने चाहिए। तो भारी तो मेरे कर्टन्स नहीं है अभी, लेकिन डार्क कलर के हैं तो मैं इनको हमेशा कवर करके रखती हूँ। विंडोज़ बंद कर देती हूँ, खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ, बहुत ज़रूरी होते हैं। शाम होते ही खिड़कियों को बंद कर दें, जिससे कि जो ठंडी हवा है बाहर की वो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रूम जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी ठंडा हो जाएगा। वेंटिलेशन को बंद कर दें, विंडोज़ को भी बंद कर दें, गेट को भी बंद कर दें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी गेट को ओपन करें, नहीं तो उनको बंद ही रहने दें। तो जो ठंडी हवा है बाहर की वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो घर के अंदर का टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा और एक गर्माहट सी बनी रहेगी। विंटर्स में ना देखो सारी पर्दे डाल देने चाहिए और पूरे वेंटिलेशन बंद कर दिए हैं और गेट भी बंद कर दिए। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही गेट खोलें, बाकी का ना खोलें। तो ये देखो पर्दे वगैरह डल गए हैं जिससे कि और ठंडी ठंडी हवा ना आए अंदर और सर्दी ना लगे। वैसे तो ज़्यादातर घरों में पतली टॉवेल का यूज़ किया जाता है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा पतली टॉवेल का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो जल्दी सूख जाती हैं। लेकिन विंटर्स में उनको मैं हटा देती हूँ, उनकी जगह पे थोड़ी सी थिक टॉवेल का यूज़ करने लगती हूँ। ये थोड़ी सी थिक कपड़े की होती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं विंटर्स में इनका ही यूज़ करूँगी, बाकी की जितनी भी कॉटन की मेरी जो टॉवेल हैं, छोटी पतली वाली जो टॉवेल होती हैं उनको मैं हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि अपने घर में थोड़े बदलाव करने से अपने घर को आप वार्म लुक दे सकते हैं, कोजी लुक दे सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने खान पान की। तो अपने खान पान में भी थोड़ा बदलाव करना है, थोड़े से जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका यूज़ करना है। ड्राई फ्रूट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। विंटर्स में इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो काजू है, बादाम है, छुआरा है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें। विंटर्स में ना मूंगफली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, प्रोटीन पाया जाता है इसमें और बॉडी को भी वार्म रखती है। तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक मूंगफली को रोज़ खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है, हमेशा मूंगफली मिलेगी रखी हुई और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से विंटर्स में डेट्स बहुत आते हैं, डेट्स यानी कि खजूर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। एक तो ब्लड को बढ़ाते हैं और वार्म भी रखते हैं बॉडी को। तो इस तरह से एक ये सादा वाले डेट्स हैं और एक आते हैं गुड़ में पके हुए, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मुझे खजूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से खा लेती हूँ। और गुड़ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। गुड़ को आप अगर बच्चे ऐसे नहीं खाना चाहते तो गुड़ को आप गुड़ की पपड़ी बना सकते हैं ड्राई फ्रूट डाल करके, या फिर लड्डू बना सकते हैं। लेकिन गुड़ का सेवन विंटर्स में ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। गुड़ से बनी हुई चिक्की,
गज़क और तरह तरह के वेजिटेबल सूप भी आप अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा तो करेंगे ही और आपकी बॉडी को भी वार्म रखेंगे। इसी तरह आप घर में ब्लू लाइट्स को हटा करके येलो लाइट्स को प्रेफर करेंगे तो ये एक गर्माहट का एहसास दिलाती है, और कैंडल जला करके आप अपने घर को स्टाइलिश भी बनाएंगे और एक नया रॉयल लुक भी देंगे। गर्माहट रहेगी सो तो अलग ही है। तो गाइस, कैसे लगे मेरे आइडियाज़ और मेरे घर का नया लुक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग यूज़ करते हैं कोई भी इसमें से टिप्स तो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी। और अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हों तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उन्हें। फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों से और कहनी है मुझे कि अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा, जिससे आपके अलावा आपके और लोगों को भी और भी लोगों को मेरा वीडियो मिल जाए। अगर मेरे वीडियो उन्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट करते हैं या वो कुछ भी सीखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। जब आप चैनल ओपन करेंगे देखेंगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना विद बेल बटन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आप सबका सपोर्ट और आप सबका मोटिवेशन ही मेरी ताकत होती है और उसी ताकत के सहारे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना।